नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं उनका रोल कॉरपोरेट सेक्टर को सपोर्ट करने में, कॉरपोरेट सेक्टर को ग्रूम करने में, उसके लिए स्पेस क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल मार्केट्स का। ठीक है, तो लेट्स सी इसका रोल जो है वो किस तरह से है। अच्छा, if we discuss financial markets, then definitely we have two basic major categories of financial markets. इसमें प्राइमरी मार्केट्स हैं और उसमें सेकेंडरी मार्केट्स हैं। प्राइमरी मार्केट इज इशुएंस ऑफ ए सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। जिस मार्केट में आप अपनी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू करते हैं उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम इशू करने का मतलब यह है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड आईपीओ इज सिंपली व्हाट के एक प्राइवेट कंपनी थी, उसने डिसाइड किया कि उसने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करना है, तो देन वो कंपनी जो है वो जाती है विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनसे कहती है कि आई वांट टू इशू माय शेयर्स, आई वांट टू गो पब्लिक एंड आई वांट टू डू आईपीओ। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारी कंट्री के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो उस कंपनी से डील करते हैं कि ओके वी विल डू योर आईपीओ। तो उसमें यह है कि हमें कमीशंस जो है यू हैव टू पे अस सम कमीशंस। तो ये आपस में डील तय हो जाती है। नाउ वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिर उस कंपनी के आईपीओ को मार्केट करता है। मार्केट करने के बाद वो अनाउंस करता है कि जी ये कंपनी जो है, लेट्स से अजीमो, लेट्स से इट्स एबीसी कंपनी। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अनाउंस करता है पब्लिकली इन न्यूज़पेपर्स, इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो इन सब के ऊपर वो अनाउंस करता है कि एबीसी कंपनी इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसकी पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ये हैं, वो प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड देन that financial institution ask from the public, if you want to purchase shares of this company, then come to our bank branch and take a form for IPO। उस फॉर्म को फिलअप करें, उसके साथ पैसे जमा करवाएं एंड अप्लाई फॉर आईपीओ। उसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो बैंक में जाते हैं, बैंक ब्रांचेस में, उधर से फॉर्म लेते हैं, उनको फिलअप करके और साथ पैसे जो हैं जितने शेयर्स जो है वो उन्होंने ख़रीदने होते हैं। इट्स लाइक कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो लॉट्स में होती है। लॉट इज़ सिंपली ए क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, जो कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आप खरीद सकते हो। जो शेयर्स जो हैं एक्सपेंसिव होते हैं, प्राइस जिनकी ज़्यादा होती है, उनकी लॉट जो है वो 100 शेयर्स की नॉर्मली होती है। और जो शेयर्स जो है उनकी प्राइस अगर कम है, लेट से 10 रुपये से नीचे अगर कोई शेयर है, तो उसकी लॉट 500 शेयर्स की होती है। तो दिस इज़ दी मिनिमम क्वांटिटी विच यू कैन बाय फ्रॉम स्टॉक मार्केट अबाउट ए कंपनी। ये है लॉट साइज। तो वो लॉट वाइज जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं उस आईपीओ के लिए। एक आम बंदा, पब्लिक जो है, ए पर्सन, लेट्स से असलम, असलम गोज टू बैंक और बैंक से जाके वो फॉर्म लेता है, फिलअप करता है और वो जो लॉट अनाउंस की हुई है उस कंपनी ने, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कि आप कम से कम इतने शेयर्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, तो वो उतने पैसे जो हैं वो बैंक में जमा करवाता है फॉर्म के साथ। और उसके बाद क्या होता है, ये सारे पैसे जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो एप्लीकेशंस जो हैं उनको, अगर तो आपकी जितने आपने शेयर्स बेचने थे, जितने आपने पब्लिक को शेयर्स बेचने थे, उतने शेयर्स अगर बिक गए हैं, आपके पास उतनी एप्लीकेशंस आई हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपरली सब्सक्राइब्ड। और अगर आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं शेयर्स खरीदने की, लेट्स से कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तो उस केस में क्या होगा, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं बट कंपनी वांट टू सेल लो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। लेट्स से 1 मिलियन शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई हैं, लेकिन कंपनी सिर्फ 7 लाख शेयर्स जो है वो बेचना चाह रही है, तो 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। इसे हम ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। और इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में लकी ड्रॉ टाइप काम होता है और उसमें से जिन लोगों के नाम निकल आते हैं उन लोगों को वो शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और बाकी लोगों के पैसे जो हैं उन्हें वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। एंड देयर इज अनदर सिनेरियो जिसमें अंडर सब्सक्राइब हो जाता है मामला। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है कि आपकी कंपनी जो है उसके शेयर्स जो हैं आप 10 लाख बेचना चाह रहे हैं और 7 लाख जो है वो एप्लीकेशन, 7 लाख शेयर्स को खरीदने की एप्लीकेशन जो हैं वो आई हैं। इसका मतलब यह है कि ये अंडर सब्सक्राइब है, तो ये सारे शेयर्स जो हैं वो अलॉट हो जाएंगे और कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर
के बाकी रिमेनिंग शेयर्स कंपनी फिर वापस अपने पास रख लेगी। सो दिस इज द सिनेरियो जिससे आप शेयर्स जो है वो इनिशियली खरीदते हैं। तो ये आईपीओ जो होता है ये जिस मार्केट में होता है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। एंड देन अब बात ये है कि आपने एक शेयर खरीद लिया, आपने लेट से एक लॉट खरीद ली एबीसी कंपनी की, ठीक हो गया। आपने एक लॉट खरीद के आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट आ गया, आपके पास वो सर्टिफिकेट आ गया जिस पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने आपको इतने शेयर्स जो हैं वो इतने के बेचे हैं। वो सर्टिफिकेट या रिसिप्ट आपके पास आ गई, वो आप संभाल के रखेंगे। नाउ इफ यू वांट टू सेल योर शेयर्स, ठीक है, तो देन देयर मस्ट बी अ मार्केट जिधर जाके आप अपने शेयर्स जो है उन्हें सेल कर सकें। तो देन दैट इज स्टॉक मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट हम कहते हैं जिधर आप अपने शेयर्स जो हैं दूसरी दफा खरीदो फरोख्त जो है उनकी कर सको, उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो अब आपने एबीसी कंपनी के आईपीओ में शेयर खरीदे थे फ्रॉम प्राइमरी मार्केट, और उसके बाद नाउ इफ यू वांट टू सेल योर शेयर्स तो फिर आप जाएंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट पे जाके आप उनसे पूछेंगे कि हाउ कैन आई सेल माय शेयर्स इमीडिएटली। तो देन वो आपको कहेंगे कि आप किसी ब्रोकर के पास या सीडीसी के अंदर जो है वो अपना अकाउंट ओपन करें और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको सबमिट करवाएं। अपनी शेयर्स जो हैं ये अभी आपके पास फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्ट कैसे होता है कि आप अपना वो डॉक्यूमेंट जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को आपने भेजना होता है, और ये काम ब्रोकर कर लेता है। ब्रोकर को वो जमा करवाते हो और वो उसके बाद उन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। नाउ यू कैन सेल योर शेयर्स ऑन मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर आप अपने शेयर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। उसमें अब दो सिनेरियोज हैं, इधर यू कॉल योर ब्रोकर कि जनाब मेरे अकाउंट में ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जो हैं वो इतने पड़े हुए हैं, यू कैन सेल दीज शेयर्स ऑन ऑन व्हाट एवर प्राइस इज गोइंग ऑन, उस पर बेच दो। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो क्या है कि कुछ ब्रोकर्स जो है उन्होंने आपको एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप दे दी है, उस ऐप के थ्रू आप खुद ही अपना अकाउंट ओपन करके तो आप अपने शेयर्स जो हैं वो सेल कर सकते हो जो आपके अकाउंट में इस वक्त अवेलेबल है। इट इज़ एग्जैक्टली ए ट्रांजैक्शन विच यू ट्राई टू डू ऑन ए बैंकिंग ऐप जिसके अंदर आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से ये चीज़ जो है वो हैंडल होती है कि आपके अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं एंड यू हैव एक्सेस टू स्टॉक मार्केट, और आप अपने शेयर्स जो है वो प्रेजेंट कर देते हो। या यू वांट टू सेल योर शेयर्स ऑन ऑन करंट प्राइस, तो आप सिंपली कहते हो कि जी आई वांट टू सेल दी शेयर्स ऑन करंट प्राइस, और आपको फौरन से आपके शेयर मार्केट के अंदर कोई परचेज कर लेता है जो भी करंट प्राइस चल रही होती है। सो दिस इज द सिनेरियो व्हिच वी विल डू, व्हिच वी डू इन सेकेंडरी स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट सॉरी। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। In secondary market, we do buy and selling of previously issued securities. Securities may be traded in either a dealer or auction market. डीलर या ऑक्शन मार्केट जो है ये दो तरह की मार्केट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। डीलर मार्केट वो है कि जिसके अंदर डीलर एग्जिस्ट करता है, मतलब डीलर इट्स इज लाइक ए ब्रोकर जो आपके प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है, ठीक है, और अपना कमीशन लेता है। ऑक्शन मार्केट क्या है कि आप एक चीज़ जो है वो ले जाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद लोग जो है वो उसका रेट लगाते हैं, ठीक हो गया। जैसे ये बोली में होता है कि दे प्रेजेंट सम फ्रूट्स और लोग जो है वो कहते हैं कि जी मैं इतने का खरीद सकता हूँ, मैं इतने का खरीद सकता हूँ। तो दैट इज ए मार्केट टाइप जिसे हम ऑक्शन मार्केट कहते हैं। सो इस तरह की सेकेंडरी मार्केट्स जो है एग्जिस्ट कर रही होती हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, बांग्लादेश स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज, दीज आर डिफरेंट एक्सचेंजेस ऑन विच सेकेंडरी these are the secondary markets where we do buy and selling of shares. Now this is the scenario. We have firms. फर्म्स क्या करती हैं? दे इशू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, वो सर्टिफिकेट इशू करती हैं लाइक दिस। तो इन्होंने फर्म्स ने सर्टिफिकेट इशू किया, इधर इन्वेस्टर को दिया, इन्वेस्टर ने उसके बदले पैसे कंपनी को दे दिया। अब इसके पास जस्ट एक डॉक्यूमेंट है और इसके पास, फर्म के पास जो है वो पैसे आ गए। अब we have lots of investors in the stock market. Let's say we have Bob and Sue, two persons जिनके पास वो सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने उन सिक्योरिटीज को कन्वर्ट किया into electronic securities and then
दे कैन सेल परचेज विद ईच अदर। तो मार्केट के अंदर भी प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो आपस में जो है वो बाय एंड सेल करते हैं। और उसके बाद सिनेरियो ये है कि मार्केट मेकर का एक कंसेप्ट है। मार्केट मेकर इज ए पर्सन जो कि किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब एबीसी कंपनी जो है उसने स्टॉक मार्केट के अंदर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बताना है जो कि परचेज करेगा शेयर्स को व्हेन एवर समबडी इज गोइंग टू सेल इट शेयर्स, और जो कि सेल करेगा जब कोई बाय करना चाहता है। तो ये बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करेगा, और ताकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। तो ये मार्केट मेकर का कंसेप्ट है जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये इन्वेस्टर जो हैं वो आपस में भी बाय एंड सेल करते हैं, बट दरमियान में स्टॉक मार्केट होती है। तो आई डोंट नो कि whom आई एम सेलिंग माई शेयर्स, आई सिंपली सेल माई शेयर्स टू स्टॉक मार्केट, और वो आगे दूसरी तरफ से जो पर्सन होता है जो खरीदना चाह रहा है उसको वो शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो ये इस तरह का सिनेरियो जो है वो स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। वी हैव प्राइमरी मार्केट, वी हैव सेकेंडरी मार्केट। अब ये सारा सिनेरियो जो है वो एग्जिस्ट जो कर रहा है, इसकी बेसिक्स में क्या है? इसकी बेसिक्स में ये है कि जब कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाहती है और उसको फाइनेंसिस की ज़रूरत है, तो देन वी मस्ट हैव ए प्लेटफॉर्म जो कि उसको फाइनेंसिस जो है वो प्रोवाइड करे, और वो अपना काम करके अपना बिजनेस जो है उसको एक्सपैंड करके पैसे कमाए, और उन पैसों में से जो है वो इन्वेस्टर का हिस्सा जो है वो उसे वापस करे। अगर वो उसने बॉन्ड लिया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट जो है वो पे करे। अगर उसने शेयर परचेज किया हुआ है तो वो डिविडेंड्स और शेयर की वैल्यू एनहांसमेंट की फॉर्म में उसको रिटर्न जो है वो दे। ठीक है, तो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उनके पैसे भी किसी ऐसी जगह पे यूटिलाइज हो जाए जिस जगह पे सोसाइटी का फायदा हो, और जिनके पास बिजनेस है और वो एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं और पैसे नहीं है, तो उनके पास भी ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिधर से वो पैसे जो हैं वो अरेंज कर सके, और उसके बाद उनको यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइज करके अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर सके, और उसके बाद फिर दे कैन पे बैक सम रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स और जिनसे उसने लोन लिया है। तो दिस इज द होल सिनेरियो जिसमें एफिशिएंट वे से रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं सोसाइटी के, और उसकी वजह से जो है वो बिजनेसेस जो है वो भी फ्लोरिश करते हैं, और जनरल पब्लिक जो है उसको भी इनकम का सोर्स जो है वो बन जाती है। तो ये तो कंसेप्ट था फाइनेंशियल मार्केट्स का। और आगे सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करने का पर्पस ये था कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना आए, मैं कंफर्टेबली जब मर्जी शेयर्स खरीद सकूं और जब मर्जी उनको बेच सकूं। मुझे ये प्रॉब्लम ना है कि मैं इसको बेचूंगा कैसे, इसको कौन खरीदेगा। ठीक है, जैसे देखें इन्वेस्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ना मार्केट में। लेट्स से मैंने एक 5 मरले का प्लॉट परचेज किया किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड वो जो प्लॉट परचेज किया है, अब मैं उसे अगर बेचना चाहता हूँ तो देन आई हैव लिक्विडिटी इश्यूज। मुझे कोई ब्रोकर जो है उसे ढूंढना पड़ेगा, मुझे कोई पार्टी जो है वो ढूंढना पड़ेगी। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता मार्केट का रेट क्या है। ठीक हो गया, अब दूसरा पर्सन जो है उसकी कोशिश होती है सस्ता सस्ता हो जाए, मेरी कोशिश ये होती है कि महंगा से महंगा बिके। ठीक हो गया, इस सारे सिनेरियो में कुछ लोग जो है वो अनरियलिस्टिक वे से चल रहे होते हैं। और उसके अंदर ये भी है कि मुझे अगर जल्दी बेचना है वो प्लॉट तो मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे, मैं अगर कंफर्टेबली तसल्ली के साथ उसकी ट्रांजेक्शन करना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी और इलिक्विडिटी जो है वो इस रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें क्या होता है, लोग फिर डरते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते या थोड़ी करते हैं। अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो सकती थी तो लोग 80 वाले करते हैं। बाकी लोग बैंक्स में अपने पैसे रखना जो है उसको मुनासिब समझते हैं, ताकि दे कैन यूज देयर मनी एनी टाइम वेन एवर दे आर इन नीड ऑफ। ठीक है, तो ये जो ग्लिच है इस रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर, इस ग्लिच को स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो खत्म किया गया कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इफ समबडी वांट टू सेल इट्स शेयर्स एनी टाइम, जब स्टॉक मार्केट खुली हुई है, तो देन देयर मस्ट बी अ पर्सन जो उसे बाय करेगा मार्केट मेकर की सूरत में, और देयर मस्ट बी अ बायर जो उससे खरीदेगा। तो दोनों में से कोई एक जो है वो उसे खरीदेगा, और उस पर्सन को ना टाइम का मसला होगा और ना लिक्विडिटी का मसला होगा और ना उसकी रियल प्राइस का इशू होगा। ठीक है, उसकी मार्केट प्राइस जो है जो रूटीन में चल रही है उसी के ऊपर उसके शेयर जो है वो बिकेंगे। उसको जल्दी की वजह से कोई कट या कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा उसको। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो।
इन विच आवर फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेट। अब फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं ऑब्वियसली ये दो तरह की हैं, आपकी ये बॉन्ड्स मार्केट और मनी मार्केट, स्टॉक एंड बॉन्ड्स एंड मार्केट, ठीक है। तो वी कैन इशू शेयर्स, वी कैन इशू बॉन्ड्स, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है वो सेकेंडरी मार्केट में आगे फिर ट्रेड होता है।